हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड हर एक अपडेट्स, हर एक नोटिफिकेशनल वीडियो हम आपको इसी चैनल के माध्यम से डेली टू डेली रूबरू करा सकें। गाइस, आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हाउ इग्नो टॉपर प्रिपेयर फॉर एग्जाम। आप जानते हैं गाइस, आपका अभी एग्जाम चल रहा है, जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2026। तो उसके लिए हम अब पूरे स्ट्रेटेजी उसी के बारे में लेकर आएंगे गाइस। तो आपको क्या इसमें क्या प्रिपेयर होने के लिए आपको डेली टू डेली स्ट्रेटेजी मिलता रहेगा, और आप जो है प्रिपेयर होते रहेंगे और अपने जो मार्क्स जो है उसको इंक्रीज करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक जेन्युइन स्ट्रेटेजी लाया जाता है गाइस, जिसके कारण जो है आप अपना जो है तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं और भी अच्छे तरीके से उसको एक्सेल कर सकते हैं गाइस। तो हम यहाँ पर देखेंगे हाउ इग्नो टॉपर प्रिपेयर फॉर एग्जाम, the secrets of Igno toppers. Secrets for Igno topper to score 80% marks presented by our team Igno Galaxy। तो गाइस, यहाँ पर क्या होगा गाइस, आप यहाँ पर देखेंगे कि इग्नो के जो टॉपर्स हैं वो अपना कैसे मतलब पढ़ाई करते हैं, वो कैसे अपना जो है करिकुलम, अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे रखते हैं, जिसके कारण वो टॉपर्स बन पाते हैं और अच्छा से अच्छा मार्क्स गेन कर पाते हैं गाइस। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें इस वीडियो को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। गाइस, हम देखेंगे कि आज यहाँ टॉपर कैसे फोकस करते हैं अपने स्मार्ट स्टडी, प्लानिंग और रिवीजन, पीवाईक्यू और कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और वो कैसे मेंटेन करते हैं गाइस, क्योंकि पिछले क्लास में हमने कोर करिकुलम के बारे में जाना था कि क्या ऐसे रूल्स है, क्या ऐसा पॉइंट है जिसके कारण आप अपने टर्म एंड एग्जामिनेशन में मार्क्स जो है एक्सेल कर सकते हैं। वो पॉइंट थे, आपको ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट प्लानिंग के साथ चलना है, आपको रिवीजन करते रहना है, आपको प्रीवाईक्यू के क्वेश्चंस को ज्यादा लगाने हैं, क्योंकि 80% ऑफ क्वेश्चन यहीं से आते हैं। और कंसिस्टेंसी, निरंतरता जो है आपकी मेंटेन होने रहने होती रहनी चाहिए गाइस। तो यही चीज हमने कल भी डिस्कस किया था, और इसी का हम लोग इसको अब इसको यूज में लाएंगे कि कैसे आप ये सब चीज जो आपको बिंदु बताए गए हैं, जो पॉइंट्स बताए गए हैं, उसको आप अमल कैसे करते हो, अपने जीवन में उतारोगे कैसे, उसके बारे में पूरा डिटेल में हम वीडियो लाएंगे। तो ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। गाइस, आपको एग्जाम पैटर्न समझना है, इग्नो का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है वो समझना है। आप उसके सिलेबस देख सकते हैं, वेटेज दे सकते हैं, पीवाईक्यू का क्वेश्चंस देख सकते हैं और क्वेश्चन पैटर्न्स देख सकते हैं प्रिपरेशन से पहले गए। तो सिलेबस जानना तो बहुत जरूरी होता है गाइस, वेटेज जानना भी उसके साथ साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता लगेगा कि कौन से मतलब यूनिट से कितने वेटेज, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है। जितना अच्छा आपने प्रीवाईक्यू को एनालिसिस किया है, उतना अच्छा आपको समझ आएगा कि किस क्वेश्चन से, किस टॉपिक से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं गाइस। और वैसी पैटर्न फॉलो करके आप प्रिपरेशन से पहले जो है अपने एग्जाम को मजबूत कर पाओगे गाइस। आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में फोकस करना है। मैंने पहले ही बताया था कि आप सारा बुक पढ़ोगे, सारे एक एक चीज को भी पढ़ोगे, आपसे क्या भूल हो जाएगी, आप परफेक्शन के चलते जो है अपना एग्जाम खत्म कर दोगे। आपके इस चीज में अपना बुद्धि, अपना विवेक का काम करना है गाइस, उसमें चुनाव करना पड़ेगा कि किस तरह से आपको पढ़ना है। तब यहाँ पर आपका होश जो है आप संभाल पाओगे, और आपका जो चित्त जो है सही डिसीजन, आपकी जो विवेक है वो एक सही डिसीजन ले पाएगी। तो गाइस, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पीवाईक्यू को ज्यादा से ज्यादा लगाना है। तब जाके आप पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर, कौन से यूनिट में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और कौन से यूनिट से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तब आप जाके वैसा तैयारी करोगे। अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो आते हैं उसी को लगे रह गए, उसी को पढ़ते रह गए ना, तो 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन आप छोड़ दोगे गाइस। तो ये एग्जाम्पल आप जो है अपने दिमाग में बैठाएं और इसको अमल करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कैसे लगाना है, आपको 5 से 10 ईयर्स के सॉल्यूशन जो है आपको सॉल्व करना है। 5 से 10 ईयर के पूरे पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना है। आपको अंडरस्टैंड पूरा समझना होगा किस तरह का ट्रेंड आता है, किस तरह का आपका प्रिपरेशन होना चाहिए, किस तरह का वो क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम पे आया हुआ है और किस तरह का पैटर्न वो यूज करता है। तो ये सब चीज का एनालिसिस होना आपको बहुत जरूरत है गाइस, बहुत जरूरी है। आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है गाइस। क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, आप जो पढ़े होते हैं ना,
तो उसका कुछ एक है ना इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रह जाता है ना, तो फिर पूरा कहानी याद आ जाता है। थोड़ा सा आपको याद दिलाने की कोशिश करते हो या थोड़ा सा आपके माइंड में ना वो चीज रिफ्लेक्ट कर गया, तो उसका पूरा एक विचार का भंडार आ जाता है। गाइस देखते नहीं हो, कुछ भी आपके साथ कुछ बीता हुआ रहता है, कुछ भी समझ जाओ। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, एक स्पून है ना। एक स्पून से रिलेटेड आपके मतलब दिमाग में बहुत सारे एक विचार जुड़े हुए हैं। आपके जो पास्ट में इस चीज से लेकर बहुत मतलब आपका विचार है। तो कभी भी आप इसको स्पून को देखते हो तो ये ट्रिगर करता है और आप उस विचार को याद करने लगते हो। जैसे कि एग्जांपल कि आप जैसे कि एक स्पून देखे, अब वो स्पून देख के आपको याद आ गया कि उस स्पून से आप अपने जो है स्कूल में टिफिन में कुछ खाया करते थे, है ना, और वो आप उसको बहुत मजा करते थे और खाते हो। तो वो स्पून देख के आपको याद आ जाएगा स्कूलों के दिन की आप जो है मतलब कुछ खाया करते थे, आपको जो वो खाने में आनंदित होते थे, तो ये चीज ट्रिगर कर जाता है। तो वही चीज होता है guys, इसी चीज का कॉन्सेप्ट जो है आपका माइंड जो है काम करता है, और वो चीज होता है शॉर्ट नोट्स के तरीके। आप जैसे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो उसका एक जो भी एक मेन मेन पॉइंट जो है, तो उसका जो मेन कीवर्ड है आपके पास उसमें उतारे रहेंगे। तो उस कीवर्ड को देख के, उस मेन पॉइंट को देख के फिर आपका दिमाग उसका पूरा आंसर को लिख देगा गाइस। आप 2 पेज का आंसर बना सकते हो सिर्फ एक लाइन के की पॉइंट से, इतना आपका माइंड जो है कैपेबल होता है गाइस। तो ये इसलिए ना शॉर्ट नोट बनाना बहुत जरूरी है। तो आपको जो आप पढ़े रहोगे उसको शॉर्ट पॉइंट्स को देख के आपको पूरा चीज याद आ सके। आपको क्या लास्ट टाइम में इसका रिवीजन करते हो ना गाइस, तो ये बहुत चीज आपका काम आता है। ये चीज आप समझ सकते हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ। ये भले एग्जाम्पल दिया हूँ, लेकिन एग्जाम्पल के जरिए आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे, है ना गाइस। अब रिवीजन फॉर्मूला क्या है गाइस, आप तो जानते हैं। पहले आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा, आप पूरा एक बार पढ़ चुके होंगे, फिर उसको रिवाइज करना है, रिपीट। बस SRR का फॉर्मूला आपको अपनाना है, स्टडी रिवाइज और रिपीट। ये 3 चीज करेंगे तब मल्टीपल रिवीजन होगा गाइस, जिसके कारण आपका रिटेंशन पावर जो है इंक्रीज करेगा गाइस। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है आपको, हेडिंग सब हेडिंग एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट में एक प्रॉपर मॉक लगा के जैसे एग्जाम में आप अपना पेपर देंगे, उसी तरह का आपको पेपर सेट करके वही फॉर्मेट में वही डायग्राम में वही पॉइंट टू पॉइंट लिखने में अपना आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना और प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग करके अपनी एग्जाम में एक्सेल करना है। आपको गैस पेपर वाइजली आपको यूज करना चाहिए। कोई भी गैस पेपर आप यूज करेंगे तो उसमें क्या है गाइस, वो दुनिया जहां का आपको दिया रहता है, इसमें जेन्युइन गैस पेपर की यूज कीजिए। आप हमारी कंपनी इग्नो गैलेक्सी गैस पेपर भी यूज कर सकते हैं गाइस। आप उनकी उन्हीं का यूज कीजिए जो जेन्युइन होता है। तो उसी से आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप यूज करेंगे, और कोई दूसरा गैस पेपर में वो अपना क्वालिटी बनाने के लिए हार्ड हार्ड क्वेश्चन दे देते हैं guys। वो ये सोचते हैं कि हार्ड क्वेश्चन डालेंगे तो उनका क्वालिटी बढ़ेगा, और वो जो है और वो ऐसा क्वेश्चन में एग्जाम में आएगा। असल में वैसा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने से वो हार्ड नहीं हो जाता, वो उसका क्वालिटी ठीक नहीं हो जाता। हमको ऐसा पेपर बनाना है जो एग्जाम में आए, एग्जाम में आपको इस तरह से आएगा कि जो है आपका पेपर अच्छे से निकल जाए, एक अच्छा मार्क्स आ जाए। वो ऐसा नहीं बनाना चाहेंगे कि आपका जो है वहां पर पूरे हक्का बक्का रह जाए, है ना, आपका एक भी क्वेश्चन ना हिले और जो क्वेश्चन आए वो ऐसा लगे कि वो आपने पढ़ा ही नहीं। तो इस तरह का पेपर सेट नहीं होता गाइस। तो मार्केट में जितने भी गैस पेपर मिलते हैं जो एग्जाम रिलेटेड होते ही नहीं, वो आप उसको खरीदते हो, उससे पढ़ते हो, तो उससे आपका मार्क्स जो है एक्सेल हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हमेशा ऐसे गैस पेपर का आप सहारा लें जो एग्जाम पॉइंट टू पॉइंट उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट हाई बनाए, तो उन्हीं के लेवल को देख के बनाए, ना कि वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे दे या एकदम हार्ड दे दे कि उस टाइम सिनेरियो में बने नहीं। तो ऐसा बहुत सारे गैस पेपर जो है बेचने वाले हैं, वो ऐसा तरह का काम करते हैं, तो इससे होशियार रहेंगे। अब है लास्ट 30 डेज स्ट्रेटेजी। अब लास्ट 30 डेज स्ट्रेटेजी का ये मतलब है गाइस, क्योंकि आपका जो 1 महीना एग्जाम आपका चलेगा, अब एक महीना एग्जाम चलेगा, तो उसमें आपको स्ट्रेटेजी यही रहना चाहिए कि आपका जो है सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा। आपका पीवाईक्यू, आप बार बार पीवाईक्यू को रिवाइज करेंगे और उसको पीवाईक्यू के क्वेश्चन बनाएंगे। आप जो भी पढ़े हैं उसको रिवाइज करेंगे और अपना मॉक टेस्ट जो है जैसे आप देते हैं, जैसे मैं बताया, जैसे टाइम मैनेज उसी टाइम का टाइमर लगा के और उसी पूरे 1 घंटे का मतलब एग्जाम का माहौल बना के आप एक पेपर लेके उसका आंसर राइटिंग कर रहे हैं। तो ये तो होता है आपका मॉक टेस्ट, मॉक प्रिपेयर। जैसे आप प्रिपेयर होंगे ना गाइस, आप वैसे बिहेव करेंगे अपना एग्जाम में।
हॉल में, और अच्छा करेंगे, रहेंगे यहीं पर स्ट्रिक्ट रहेंगे, तो वहां पर जाके आपको पैनिक नहीं होगा और अपना एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। कॉमन मिस्टेक आपको अवॉइड करना है, रैंडम स्टडी कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है वही पढ़ना है। आपको रिवीजन जरूर करना है, रिवीजन को छोड़ना नहीं है। सोशल मीडिया में डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाना है, कोई बोल देगा इस यही क्वेश्चन आएगा, कोई बोल देगा डिट्टो यही क्वेश्चन पेपर छपा है, ये पूरा आपको मैं ऑनलाइन ला के दे दे रहा हूँ, इसी को पढ़ के जाओ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आता है सोशल मीडिया में। इससे डिस्ट्रैक्ट ना हो, इससे पैनिक ना हो। अब उसमें बोल दिया, एक क्वेश्चन दे दिया, पहला क्वेश्चन, इससे बाहर तो पहला क्वेश्चन ही आप देख रहे हो, आपके समझ के पार है, तो आपका जो हौसला टूटते जाएगा। तो इस तरह के वीडियो, इस तरह के डिस्ट्रक्शन से आप बचेंगे। टॉपर का डेली रूटीन यही होता है, 5 से 6 घंटे ही पढ़ पाता है, और डेली पढ़ पाता है, और उससे कंसिस्टेंट वे में पढ़ता है, तब जाके उसका जो है पीवाईक्यू नोट्स और रिवीजन जो है प्रॉपर स्टडी प्लान में होता है, और जाके तब जाके वो मार्क्स एक्सेल कर पाता है। तो इसलिए आप भी अपना मार्क्स एक्सेल कराना है, तो प्रोडक्टिव आवर्स अपना निकालें और जरूर पढ़ें, और उसमें कंसिस्टेंट होके पढ़ेंगे। अब एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी यही है कि हमेशा पहले जो आपको आता है वो क्वेश्चन को पहले मैनेज करें, वो क्वेश्चन को पहले आप लिखें, फिर उसके बाद टाइम में उसके बाद जो नहीं आता, तो थोड़ा डाउट है या उसमें आप धीरे हो, तो क्वेश्चन को बाद में आप टाइम बचे तो उसको आप कंप्लीट कीजिएगा, है ना। टाइम मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिवली आपको वर्क करना है, क्योंकि आपको जितना दिया सीमित समय ज्यादा नहीं मिलने वाला है। घर में क्या, उससे आप ज्यादा भी यूज कर लेते हो, लेकिन वहां पर सीमित समय दिया जाता है। 80 मार्क्स का परसेंट से ज्यादा लाने का फॉर्मूला ये है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू, रिवीजन, प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है। तो फाइनल मोटिवेशन नहीं है गाइस, आज ही स्टार्ट करें, आज ही कंसिस्टेंट रहें। आप स्टार्ट तो कर ही दिए होगे मैं जानता हूँ गाइस, लेकिन इस कंसिस्टेंट वे में पढ़ाई करें, क्योंकि क्या होता है एग्जाम के बीच में आपको छुट्टी मिल जाता है ना गाइस, तो क्या कुछ सोचते हैं कि अभी तो छुट्टी है, जब एग्जाम के एक दिन पहले आएगा तब मैं स्टार्ट करूंगा या पढ़ूंगा। तो इस तरह का लेट नाइट स्टडी, ये सब का सिनारियो है ना, वो सबको त्याग दें, और इस कंसिस्टेंट होके 5 से 6 घंटा जो है अपना स्टडी में दें, प्रोडक्टिव टाइम निकालने का कोशिश रहें, और अपने आप पर भरोसा रखेंगे, है ना। कुछ भी आपके मन में आवाजें जो दो लोगों बोलते हैं, आपका मन बोलता है ना, आपका अंदर एक डर बोलता है, तो ये सब चीज को इग्नोर करें। अपनी अंतर आत्मा में विश्वास रखें, अपने आप में विश्वास रखें, है ना। आपको लग रहा है बुरा होगा, आपको लग रहा है कि गलत होगा, लेकिन कुछ गलत हुआ नहीं है। तो अपने अपने ऊपर पूरा भरोसा रहे, दृढ़ता से रहे, आत्मस्थ होकर अपने को पूरा एकदम दृढ़ निश्चय बनाकर अपना जो है एग्जाम जो है प्रैक्टिस करें, और अपने एग्जाम पेपर को दें, है ना। बाकी जो होगा वो अच्छा ही होगा, है ना। इसलिए अपने ऊपर, खुद पर, और अपने पूरे तैयारी पर भरोसा रखें। भरोसा रखना एक बहुत बड़ा मतलब चैलेंज होता है ना, बहुत बड़ा एक चैलेंज, हर कोई नहीं रख पाता। हर का जो है एक एक पॉइंट पे आता है कि उसका जो है विचलित होता है, वो डगमगाता है। तो इसलिए ना अपने आप में भरोसा रखने का भी एक प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके आप है ना जीवन में कुछ एक अच्छा मुकाम को हासिल कर पाएंगे। So thank you guys. If you like this session, please do subscribe to our channel. If you want the IGNO guest paper guys, अगर आपको हमारे टीम से IGNO guest paper जो कि जेन्यून है उसको परचेज करना है, ऑर्डर करना है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल बैक करके ऑर्डर करा सकते हैं, या फिर मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आप तक रीच आउट होके आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। अभी मतलब इंडिया के कोई भी कोने पर हो, वहाँ पर हमारी सर्विस आपको डिलीवरी हो जाएगी। अब गाइस गैस पेपर अब ऑफर में इसको कम कर दिया गया है, अभी ₹99 में मिल रहा है गैस पेपर, जो कि जेन्यून प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिजाइन करके हमारे मेंटर जो है, हमारे एग्जाम के स्पेशलिस्ट जो हैं, जो अपने इग्नो पेपर्स जो है निकाल चुके हैं, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनसे हमें पेपर सेलेक्ट करवाते हैं। जो टॉपर रहते हैं वो आपका पेपर सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हमारे मेंटर उसको एक बार और चेक करके फिर उसको इग्नो पेपर्स को, गैस पेपर को रिलीज करते हैं गाइस। अगर आपको एक अच्छा मार्क्स लाना है, जेन्युइन तरीके से तैयारी करना है, तो आप इस गैस पेपर को फॉलो कर सकते हैं। तो ये नीचे गया व्हाट्सएप नंबर पे कॉल बैक या फिर मैसेज कर सकते हैं गाइस। आप हमारे इग्नो गैलेक्सी के वेबसाइट www.ignogalaxy.in पे भी जाकर सपोर्ट ले सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए गाइस, तब तक ले गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए गाइस, और अपनी तैयारी जो है
मजबूत तरीके से करते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद भाई।